अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो हमने दो चैप्टर पहले डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने एक्सकेवेशन, लीन और ग्राउंड लेवल से नीचे ब्रिक वर्क हमने कैलकुलेट किया था। वो पिछली दो वीडियोस मैंने बनाई थी, अपलोड की थी, वो पड़ी हुई हैं, आप उसमें देख सकते हैं जाके। तो आज स्टार्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हमारा ब्रिक वर्क होता है वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ग्राउंड लेवल से जब हम ऊपर चलते हैं तो पहले हम डीपीसी तक ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है। और डीपीसी के टॉप तक हमारा जो हाइट होती है वो 1 फुट 6 इंच है, ठीक है ना। तो 2 इंच की ये पीसीसी है। आप 1 फुट 6 इंच में से 2 इंच निकाल देंगे तो हमारी जो हाइट बनेगी वो 1 फुट 4 इंच बनेगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी डीपीसी से ऊपर छत तक बनेगी वो हमारी 10 फुट हाइट बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से पहले हम लॉन्ग वॉल की कैलकुलेशन करेंगे डीपीसी तक, और फिर डीपीसी से ऊपर से छत तक, फिर उसके बाद शॉर्ट वॉल की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ये मैंने पहले से की हुई है, जस्ट इधर आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेंटर लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी सेंटर लाइन लेंथ जो थी वो लॉन्ग वॉल के लिए H1 के लिए 25 फुट 6 इंच है, और शॉर्ट वाल के लिए 14 फुट 9 इंच है, ठीक है। अभी आपने ये याद रखना है। तो हमारा फार्मूला है लॉन्ग वाल के लिए सेंटर लाइन मेथड वाला, सेंटर लाइन लेंथ प्लस ब्रेथ ऑफ स्टेप। तो हमारी सेंटर लाइन लेंथ है 25 फुट 6 इंच, इसमें हम प्लस करेंगे ब्रेथ ऑफ स्टेप। तो हम अभी क्योंकि ग्राउंड लेवल से ऊपर आ गए हैं तो यहाँ पे हमारा जो चौड़ाई आ रही है स्टेप की वो 0 फुट 9 इंच है, ठीक है ना। आप इसमें सिंपल ऐड कर लेंगे 25 × 50 जमा इशारिया 75। तो ये 26 फुट 3 इंच हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ आ जाती है, ठीक है, बाहर बाहर से। आप यहाँ पे भी देख लें 25 फुट 6 इंच हमारी सेंटर टू सेंटर है, 4.5 इंच ये जमा करेंगे और 4.5 ये, तो हमारी क्लियर लेंथ जो आएगी वो 26 फुट 3 इंच आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले हम लॉन्ग वॉल करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट वॉल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने लॉन्ग वॉल की है डीपीसी तक, उसके रिमार्क्स में भी लिख दिया है अप टू डीपीसी, ठीक हो गया। तो दो दीवारें हमारी 26 फुट 3 इंच की हैं और 0 फुट 9 इंच उसकी चौड़ाई है, 1 फुट 4 इंच उसकी हाइट आ जाती है, जो कि हमने क्रॉस सेक्शन से निकाली है। अभी ये आप देख लें, ये 1 फुट 4 इंच निकली हुई है, ठीक है। 1.5 फुट इधर तक था, इसमें से 2 इंच हमने डीपीसी निकाली है, 1 फुट 4 इंच का ब्रेक वर्क होगा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डीपीसी से ऊपर लॉन्ग वॉल के लिए। तो दो दीवारें हैं हमारी लॉन्ग वॉल, 26 फुट 3 इंच उसकी लेंथ आ जाती है, 0 फुट 9 इंच चौड़ाई आती है दीवार की, और 10 फुट हाइट आ जाती है डीपीसी से लेकर रूफ लेवल तक, ठीक है ना। इस तरह हम शॉर्ट वॉल निकालेंगे। अब शॉर्ट वॉल की लेंथ थी हमारी, सेंटर लेंथ जो थी वो 14 फुट 9 इंच थी, जैसा कि ये दिया हुआ है, ठीक है, 14 फुट और 9 इंच। तो फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है शॉर्ट वॉल के लिए, सेंटर लाइन लेंथ माइनस ब्रेथ ऑफ स्टेप। सेंटर लाइन लेंथ है हमारी 14 फुट 9 इंच, इसमें से आप माइनस कर लेंगे ब्रेथ ऑफ स्टेप। हम क्योंकि जो हमारा स्टेप है इसकी चौड़ाई 9 इंच है, तो हम सेंटर लाइन लेंथ में से 9 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी क्लियर लेंथ वो 14 फुट की आ जाएगी, ठीक है, जैसा कि ये हमने लिख दी है 14 फुट। तो तीन दीवारें हमारी 14 फुट की, 0 फुट 9 इंच उसकी विड्थ है, और 1 फुट 4 इंच उसकी हाइट है डीपीसी लेवल तक, ठीक हो गया, जैसा कि आपने क्रॉस सेक्शन में देख लिया, ये दी हुई है, ठीक हो गया। अभी इसी तरह से हम शॉर्ट वॉल को डीपीसी से रूफ लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास लेंथ निकाली हुई है हमने, तीन दीवारें 14 फुट की, 0 फुट 9 इंच चौड़ाई आ जाती है, 10 फुट इसकी हाइट आ जाती है। उसके बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया था आपस में, इनकी टोटल क्वांटिटी जो बनती है वो 803 क्यूबिक फुट बनती है, ठीक है। इसको हम नाम देंगे ए का। अब क्योंकि हमने 10 फुट हाइट तक इसकी टोटल ब्रिक वर्क ले लिया है, ठीक है, छत तक हमने सारा कवर कर दिया। अब इसको रास्ता भी तो देना है, दरवाजे इसके छोड़ने हैं, खिड़कियाँ छोड़नी हैं। तो D1 है हमारे पास, दो दरवाजे हैं और दो खिड़कियाँ हैं, ठीक है। इनकी जो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग है वो ये दिया हुआ है। D1 का साइज़ है 3 फुट 6 इंच बाई 7 फुट, 7 फुट हाइट है, 3 फुट 6 इंच उसकी चौड़ाई है, और जो खिड़की है उसका साइज़ है 5 फुट चौड़ी है, 4 फुट ऊंची है। तो ये हम 803 क्यूबिक फुट में से जो टोटल क्वांटिटी हमारी निकली है इसमें से हम डिडक्शन करेंगे, ठीक है। डिडक्शन की आपने हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने लिखना है 2 / 3 फुट 6 इंच ज़रब 0 फुट 9 इंच ज़रब 7 फुट, ठीक है। इसके रिमार्क्स में लिखना है D1, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। इस तरह हम विंडोज़ की डायमेंशंस लिख लेंगे।
2 ब्लीक 5 फुट चौड़ाई है, 0 फुट 9 इंच दीवार की थिकनेस है और 4 फुट उसकी हाइट है। ठीक है, इसके रिमार्क्स में लिखेंगे आप W1। अब इन दोनों का आप जो है ना वो सम कर लेंगे, जो कि हम लिखेंगे B टोटल 186.75 ये बनता है। अब ए में से बी आप माइनस करेंगे तो नेट क्वांटिटी ब्रिक वर्क की आ जाएगी जो हमारी साइड पे लगनी है। ठीक है ना, वो हमने ये निकाल लिया। नेट टोटल आप लिखेंगे ए माइनस बी। ए है हमारा 803 फुट, जो हमने 10 फुट हाइट तक हमने पूरी मुकम्मल कमरे बंद कर दिए थे। और बी जो है वो हमारे दरवाजे और खिड़कियों की वॉल्यूम बनता है, जो कि हमने ए में से माइनस करना है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी इस तरह से आ जाती है 616.25 क्यूबिक फुट और 17.45 क्यूबिक मीटर। तो ये क्यूबिक मीटर कैसे कन्वर्ट किया, स्क्वायर मीटर कैसे बनते हैं स्क्वायर फुट से, और रनिंग फुट से रनिंग मीटर किस तरह से बनते हैं, ये किसी और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, शॉर्ट सी वीडियो बना लेंगे उस पर। तो इस तरह से हमारी जो ब्रिक वर्क है इसकी क्वांटिटी पूरी हो जाती है हमारी इस 2 कमरों की ड्राइंग पे। अगर इस तरह से आपकी दी हुई है ड्राइंग इस साइज़ की है तो उन पे जो ब्रिक वर्क हमारा लगता है ग्राउंड लेवल से लेकर छत तक वो 17.45 क्यूबिक मीटर लगता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने डीपीसी की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, वो मैंने दूसरे बोर्ड के ऊपर बनाई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लेते हैं, इस पे हमने सिंपल ये लिखना है, साथ क्रॉस सेक्शन भी देखते रहें। ये दी हुई है डीपीसी, ठीक हो गया ना। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, 0 फुट 9 इंच। अच्छा, डीपीसी की जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना वो स्क्वायर फुट में करते हैं। स्क्वायर फुट में इसलिए करते हैं कि उसकी जो थिकनेस होती है ना वो 2 इंच स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसलिए हम उसकी थिकनेस को काउंट नहीं करते। उसकी जो थिकनेस है वो हमारी रेट में कवर हो जाती है। उसका एक मुकम्मल 2 इंच का रेट बना होता है, हम स्क्वायर फुट का ही उसका रेट लगाते हैं या स्क्वायर मीटर का रेट लगाते हैं। ठीक है, अगर आप क्यूबिक फुट में निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो भी जस्ट इधर आपने टोटल स्क्वायर फुट निकाल लिए, इसको ज़रा 2 इंच करना है तो आपकी क्यूबिक फुट में क्वांटिटी आ जाएगी। तो लॉन्ग वॉल है हमारी, 2 दीवारें हैं H1, 26 फुट 3 इंच उसकी लेंथ आती है। सेम वही लेंथ आएगी जो हमने इधर ब्रिक वाल के लिए निकाली थी, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लें, हमने इधर पहले से ही कैलकुलेट कर लिए। 2 दीवारें 26 फुट 3 इंच की, 0 फुट 9 इंच उसके ऊपर हमारी डीपीसी आ जाएगी। और शॉर्ट वाल जो है 14 फुट ज़रब 0 फुट 9 इंच, ये हमारी शॉर्ट वाल की क्वांटिटी है। इन दोनों को टोटल करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे 70.875 स्क्वायर मीटर और उसके स्क्वायर फुट और फिर स्क्वायर मीटर बना देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ, जैसा कि ये हमारे कमरे हैं। ठीक है ना, ये टॉप व्यू है, सही है। टॉप व्यू या प्लान इसको बोल रहे हैं, टॉप व्यू को ही प्लान बोलते हैं। अब हमारी जो डीपीसी आनी है वो, ये 9 इंच की दीवार है, ये 9 इंच की दीवार है, ये हमारे पास 14 फुट है। ठीक है ना, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, ये डॉटेड कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। अब ये जो हमारी लेंथ है, ये 12 बाई 14 का कमरा है, 12 बाई 14। अब बाहर बाहर से हमारी जो लेंथ है लॉन्ग वॉल के लिए वो 26 फुट 3 इंच बनती है। ठीक है ना, अब क्योंकि हमने यहाँ तक ये लेंथ ले ली है इस तरह पूरी, ये वाली ले ली है, तो शॉर्ट वॉल में फिर हम सिर्फ जो एरिया बचता है 14 फुट का, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हम लेंगे। समझ गए आप। तो इसलिए 2 दीवारें हमने 24 फुट 3 इंच ज़रब 9 इंच ली है इसकी क्वांटिटी, और जो हमने शॉर्ट वॉल है वो 14 फुट इस तरह से और ज़रब 9 इंच इसकी थिकनेस ली है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। कल जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो हम लिंटल कर लेंगे, रूफ स्लैब कर लेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना लें, उसके बाद हम इसका फ्लोर डाल लेंगे और बाकी चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहेंगी। आप वीडियो देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगली वीडियो में।